भैरवनाथ व रुद्र गोदावरी घाट के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक भैरवनाथ बोल पड़े, रुद्र, मुझे एक नारी का शव चाहिए। रात का प्रथम पहर समाप्त होने को था। भैरवनाथ को आज शव साधना करनी ही थी। महानिशा की कालरात्रि में किशोरी का शव मिल जाने से उनकी साधना सफल हो जाती। इस समय शमशान अत्यंत निर्जन था और दूसरों ओर घोर अंधकार व्याप्त था। जब संपूर्ण मानव जाति नींद के आगोश में सो जाती है, तब शमशान में अघोरियों की तंत्र साधना शुरू हो जाती है। शमशान घाट में 3 तरह की साधनाएं होती हैं: शव साधना, शिव साधना एवं शमशान साधना। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और साधक की इच्छा पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के शमशान घाट में की जाती हैं। पहले भैरवनाथ में आकाश को निहारा, फिर न जाने क्यों बड़बड़ाने लगे। रुद्र को इस तरह का आदेश प्रथम बार मिला था। उसे यह मानना ही था रुद्र अभी पूरी तरह से सिद्ध अगौड़ नहीं बन पाया था, किंतु उसे अपने गुरु पर अत्यंत विश्वास था कि वह अपनी प्रबल अघोर शक्ति से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। रुद्र और भैरवनाथ पिछले 3 दिनों से नासिक आए हुए थे। रुद्र को निश्चित रूप से पता चल गया कि उनके गुरु के मन के अंदर कोई योजना चल रही है जो शव साधना से संबंधित है। वास्तव में भैरवनाथ आज रुद्र के साथ शव साधना करना चाहते थे। आसपास कोई गुफा और कोई गांव नहीं था, तो बस एक प्राचीन किंतु विशाल शिव मंदिर और एक पीपल का पेड़। इस मंदिर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि बरसों से यहाँ कोई न आया हो। उल्लुओं और चमगादड़ों और कबूतरों ने इसे अपना निवास स्थान बना लिया था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। इसी प्राचीन मंदिर में गुरु व शिष्य पिछले 3 दिनों से थे। रुद्र जलधाराओं के निकट ही बैठा था। अक्सर उसे अपने माता पिता व परिवार का स्मरण आता था। उसे अपनी छोटी बहन से बहुत स्नेह था। उसे अपनी माँ के हाथों की खीर भी याद आती थी। अपनी प्रियसी चित्रा, जिसके साथ जीवन भर साथ रहने की उसने कस्में खाई थीं, वह भी आज दूर थी। इसके अलावा अपने दोस्त सूर को भी उसे अक्सर याद आती थी। रुद्र अभी अतीत में खोया हुआ था। तभी नदी में बहते हुए पानी में गुलाबी कपड़े से लिपटी एक लाश उसे तैरती हुई दिखाई दी। वह उसी समय नदी में कूदकर तैरते हुए लाश के पास पहुंचा और पकड़कर उसे नदी से बाहर ले आने की कोशिश करने लगा। नदी का बहाव अत्यंत तेज था, लेकिन अनथक प्रयास के बाद रुद्र लाश को नदी से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। सब बांस से बंधा हुआ था। उसे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शव एक किशोरी का था। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव था। वह मांस सहित शव को खींचकर शमशान भूमि पर ले आया। वातावरण में सन्नाटा पसरा हुआ था। रुद्र ने शव के सामने लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाई। इस आग की रोशनी में शव का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उस चेहरे पर अभी भी चमक थी और गौर वर्ण की वह मृत किशोरी किसी महल की रूप सी नजर आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह गहरी नींद में सो रही है और अभी जाग पड़ेगी। इसी बीच भैरवनाथ भी वहां पहुंच गए। उन्होंने लाश का जायजा लिया और कहा, शाबाश रुद्र, जैसी स्त्री मैंने चाही थी ये बिल्कुल वैसी ही है। भैरवनाथ ने प्रसन्न होकर रुद्र को पीठ थपथपाई। भैरवनाथ, रुद्र, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तुझे भूख लगी होगी, ये ले मांस और मदिरा का सेवन कर। भैरवनाथ से झोले से निकालकर एक मांस का टुकड़ा रुद्र की ओर उछाल दिया और साथ ही एक मदिरा की बोतल भी दे दी। दोनों मांस और मदिरा ऐसे सेवन कर रहे थे जैसे हलवा पूड़ी हो। पेट भर खा चुकने के बाद भैरवनाथ अचानक शव की ओर एकटक देखने लगा। भैरवनाथ, यह लाश नहीं है रुद्र, यह सुंदरता की एक जीती जागती काया है। रुद्र, गुरुजी अब क्या कह रहे हैं? यह शव है जिसे मैंने नदी से खींचकर लाया हूँ। भैरवनाथ, मैं पिछले 45 साल से अघोर साधना में लीन हूँ। देखते ही समझ जाता हूँ कि शरीर लाश है या गहरी निद्रा में सो रहा मनुष्य। चल इसकी छाती पर अपना कान लगा। रुद्र, गुरुजी अभी लगाता हूँ। रुद्र ने उसकी छाती पर अपने कान लगाया तो धड़कनों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दी। रुद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रुद्र, गुरुजी ये कैसी विचित्र घटना है। भैरवनाथ, यही महाकाल की माया है। अब आगे क्या करना है मुझे समझ में आ रहा है। युवती के शरीर से में नीलापन अब साफ दिखाई दे रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये युवती को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। युवती सिर से लेकर पैर तक सुंदरता की मलिका थी। उसके शरीर पर अनेक आभूषण पहने हुए थे। रुद्र उसके कुछ समय तक अपलक निहारता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी यह तंद्रा भंग हो गई, क्योंकि उसकी आत्मा में पहले किसी और की मूरत बसी हुई थी। अब थी कि चित्रा से सुंदर उसे कोई स्त्री कभी नहीं लगी। शायद इसे
ही सच्चा प्रेम कहते हैं। रुद्र उस युवती को पुराने शिव मंदिर तक ले गया। सारी रात भैरवनाथ और रुद्र उसका उपचार करते रहे। उपचार करते करते रुद्र को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सूरज उगते ही उसकी नींद खुली। भैरवनाथ वहाँ पर नहीं थे। उसी समय जय महाकाल का उद्देश्य करते हुए एक विशालकाय अघोरी एक बड़ी सी हवेली में प्रवेश कर गया। वह अघोरी कोई और नहीं स्वयं भैरवनाथ थे। भैरवनाथ को इस बात का पता चल चुका था कि इस हवेली में ज़रूर कोई पाप हुआ है जिसका संबंध उस किशोरी से है जिसकी हिफाजत इस समय उसका शिष्य रुद्र कर रहा था। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था और द्वार पर कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं था। अगर कुछ सुनाई पड़ रहा था तो वो थी रोने से सकने की एक आवाज़। भैरवनाथ जय अघोषर का उद्देश्य करते हुए बिना किसी डर अंदर चले जा रहे थे। उन्हें किसी बात का भय नहीं था। इसी बीच दो लड़के वहाँ आए। उनमें से एक ने कहा, ये कौन सा साधु चला आ रहा है? थापा कहाँ गया? थापा उस हवेली का सुरक्षा गार्ड था। लड़का, ओ बूढ़े साधु, कहाँ जा रहा है? चल रास्ता नाप यहाँ से। यहाँ कोई समारोह नहीं चल रहा है। यहाँ मातम का माहौल है। तुझे यहाँ कोई भीख नहीं मिलने वाली। भैरवनाथ, तेरे कुल का सर्वनाश होगा। तुम सब लोग नरक में जाओगे। मौत की काली चादर हर दिन यहाँ ऐसे बिछेगी। लड़का, क्या लगता है, पागल तो नहीं हो गया है? लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भैरवनाथ उस नवयुवक के सीने पर अपना त्रिशूल तान दिया। भैरवनाथ, चुप हो जा, वरना त्रिशूल तेरी छाती में घुसेड़ दूंगा। तूने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने जीजा को पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लड़का, क्या बकवास कर रहा है बुड्ढे? तू है कौन? भैरवनाथ, मैं भैरवनाथ हूँ। मैं तुम्हारा भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानता हूँ। तेरे षड्यंत्र में तेरी बहन और तेरी पत्नी भी शामिल है। तुम लोगों ने ठाकुर यशपाल को पागल कर दिया केवल उसकी दौलत प्राप्त करने के लिए। इस बीच हवेली से ठाकुर यशपाल का बेटा वीरपाल बंदूक लेकर आ गया और साथ ही परिवार के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी भैरवनाथ के तेज को देख रहे थे और भयभीत महसूस कर रहे थे। भैरवनाथ की लाल लाल आंखें देखकर कोई इनसे उलझने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भैरवनाथ, अबे वीरपाल क्या बंदूक लेकर खड़ा है? हिम्मत है तो चला गोली, लेकिन गोली चलाने से पहले अपने परिवार की सच्चाई नहीं जानना चाहेगा? वीरपाल, कही सच्चाई? भैरवनाथ, मैं तेरी सौतेली माँ कुलवंती, जो तेरी असली माँ बनने का नाटक कर रही है। सबसे बड़ी डायन तो यही है जिसे तेरे भोले भाले पिता को पागल बना दिया। उसे ऐसी दवाई देती रही जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया और इस काम में उसका भाई व पत्नी और तेरा चचेरा भाई भी शामिल है। सब तेरी दौलत हासिल करना चाहते हैं। जब ये सारी साजिश का पता तेरी फूल जैसी पत्नी को चला तो इस पापियों ने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया, जिसका आज तुम लोग शोक मना रहे हो। वीरपाल, अभी वो तुमको यकीन नहीं आ रहा है। वीरपाल को इस बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आओ देखा न ताओ और गोली चला दी, लेकिन भैरवनाथ ने गोली अपने त्रिशूल पर रोक ली और त्रिशूल वीरपाल की ओर उछाल दिया। त्रिशूल उसकी बाह पर जा लगा। खून की तेज धारा बहने लगी और वह जमीन पर गिर गया। जय महाकाल का जयकारा लगाते हुए भैरवनाथ के कदम वीरपाल की सौतेली माँ की ओर बढ़े। भैरवनाथ, बोल कुलवंती, तुझे यहीं मारूं या शमशान घाट ले जाकर जिंदा जला दूं? जल्दी बोल, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना लाशों का ढेर बिछा दूंगा इस हवेली में। कुलवंती, नहीं। भैरवनाथ के पैर पकड़ लिए। कुलवंती, बाबा तुझे माफ़ कर दो। मेरे हाथ बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं उनसे सारे जुर्म स्वीकार करती हूँ। इस बीच वीरपाल ने होश आ गया। उसने अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब वीरपाल भी भैरवनाथ के चरणों में आ गया था और अपनी गलती की क्षमा मांग रहा था। भैरवनाथ, उठ वीरपाल, मैं महाकाल की कृपा से तेरी खुशियों को तुझे सौंपाने आया हूँ। इससे पहले कि तेरा पिता ठाकुर यशपाल सचमुच पागल हो जाए, उसे उस अंधेरी कोठरी से निकलना पड़ेगा। वीरपाल भैरवनाथ को लेकर एक अंधेरी कोठरी की तरफ चल दिया। कोठरी हवेली के अंदर तहखाने में थी। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर केवल एक लालटेन जल रहा था। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। इसी चटाई पर यशपाल लेटा हुआ था। पेयजल से भरा एक मटका किनारे पर रखा हुआ था। इसके पास चूहे रेंग रहे थे। दीवारों पर मकड़ियों के जाले साफ दिखाई दे रहे थे। हवा आने के लिए रोशनदान तक नहीं था। भैरवनाथ वीरपाल की कोठरी में पहुंच चुके थे। उनके साथ दो नौकर व सुरक्षा गार्ड थापा भी था। वीरपाल को अपने पिता की इस हालत पर बहुत दुख हुआ और साथ ही अपने आप पर गुस्सा भी बहुत आया कि उसने किस प्रकार एक डायन पर विश्वास कर लिया था जिसने उसके पिता की ऐसी हालत कर दी। इतने बड़े षड्यंत्र की कल्पना उसने सपने में भी नहीं सोची थी।
ठाकुर यशपाल को जगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यशपाल डर के मारे कांप रहे थे। उनके माथे पर हल्का पसीना था। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। ठाकुर यशपाल, देखो मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आप चलो, मुझे जो कहोगे मैं करूँगा, जहाँ शाइन करने के लिए कहोगे मैं करूँगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे मत मारो। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वीरपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने यशपाल को भरोसा दिलाया कि वे लोग उसे नहीं मारेंगे, बल्कि उसे इस कोठरी की आज़ाद कराने आए हैं। भैरवनाथ ने अपने झोले से भभूत निकाली और यशपाल के माथे पर लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वीरपाल के नौकरों ने कोठरी में 2 मसालें जला दी। कुछ ही समय बाद ठाकुर यशपाल साधारण अवस्था में आ चुके थे। उन्होंने तुरंत भैरवनाथ को पहचान लिया और उनका चरण स्पर्श किया। अब सभी कोठरी से सब कुछ बाहर आ चुके थे। वीरपाल ने अपनी बंदूक कुलवंती के ऊपर तान दी। ठाकुर यशपाल ने ऊंची आवाज़ में कहा, बेटा चल इस नीच औरत पर गोली। कुलवंती डर के मारे थर-थर कांपने लगी। भैरवनाथ, ठहरो ठाकुर, इसको पुलिस के हवाले कर देना, पहले अपने बहू को बचाओ। ठाकुर यशपाल, क्या मेरी बहू उमा भी जिंदा है? उमा के पिता श्रीधर भी वहीं खड़े थे। अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। ठाकुर यशपाल ने पुलिस को फ़ोन दिया। पुलिस आकर कुलवंती, उसके भाई दीनदयाल एवं उसकी पत्नी एक बेटे को ले गई। ठाकुर यशपाल, वीरपाल, श्रीधर व भैरवनाथ तेजी से चले जा रहे थे। अपनी 4 पहिया गाड़ी उन्होंने रोड के किनारे पार कर दी और सभी गोदावरी के किनारे किनारे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे कुछ और लोग भी थे। वीरपाल ने ड्राइवर को गाड़ी लेकर पीछे पीछे आने को कह दिया। भैरवनाथ की जीवा पर सिर्फ एक ही जयकारा था, जय महाकाल, जय महाकाल। देखो बाकी लोग भी जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर सभी लोग पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गए। जयकारा सुनकर रुद्र बाहर आ गया। भैरवनाथ, रुद्र कहाँ है? वह किशोरी ठाकुर यशपाल की बहू है, वे उसे लेने आए हैं। रुद्र, गुरुजी अभी भी बेहोश है। प्रातःकाल उसे होश आया था, उसने थोड़ा जल मांगा और पुनः बेहोश हो गई। आइए, वह अंदर ही है। ठाकुर यशपाल व वीरपाल अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी बहू उमा घास फूस के बिस्तर पर लेटी और जीवित मालूम पड़ रही है। दृश्य देखकर ठाकुर यशपाल भैरवनाथ के चरणों में गिर पड़ा और हृदय में भैरवनाथ का धन्यवाद करने लगा। वीरपाल ने भी भैरवनाथ के पैर छुए और उमा को बचाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तदुपरांत वीरपाल ने उमा को कंधे पर उठा लिया और उसे लेकर जाकर गाड़ी में पिछली सीट पर सुला दिया। इसी के साथ पिता पुत्र भैरवनाथ से विदा ली। उपस्थित लोगों ने साथ मिलकर जय घोष किया, बोलो भैरवनाथ की जय, बोलो भैरवनाथ की जय। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।